11.6 है। तो जो, हाँ, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन, ठीक है, ये एक्चुअली में रिएक्शन है किसकी, डाइबोरेन की, डाइबोरेन। तो डाइबोरेन जो होता है वो होता है B2H6, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है ये एक्चुअली में टर्मिनल पे जो तुम्हारा एल्कीन होगा उसके टर्मिनल साइड पे OH लगाएगी। एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा ये एल्कीन है, क्लियर, ये एल्कीन है और तुमने इसको रिएक्ट करा दिया डाइबोरेन के साथ, B2H6 के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ H2O, तो जो तुम्हारा आंसर आएगा ना वो आएगा ये, दिस इज डाइबोरेन। तो डाइबोरेन रिएक्शन जो है ना वो ऑटोमेटिकली जो है वो एंटी मार्कोनिकॉफ जाती है। वो हमेशा एंटी मार्कोनिकॉफ जाती है। और दूसरा वो है कि वो यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स बनाती है अल्कोहल के। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो डाइबोरेशन रिएक्शन बुक के अंदर है, एग्जाम्पल तुम अपने से कोई भी कोट कर देते, मतलब इसको अगर तुम लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, अगर तुम नोट डाउन करना चाहो, द एडिशन ऑफ डाइबोरेन टू एल्कीन टू फॉर्म ट्राई एल्काइल बोरेन्स further reacting with water gives 3 molecules of subsequent alcohol. Yes sir. तो ये तुम्हें पहले डिफाइन करनी थी हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, और उसके बाद एक इसका एग्जांपल देना था। ओके, क्लियर, समझ में आ गया? यस सर। अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन था? सर 11.11 11। अच्छा, ये मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू यील्ड इथेनॉल, ये तो पहली वाली मैकेनिज्म है। ओ सर ये तो हो गया, सॉरी सर ये नहीं था सर। अच्छा, 11. एक सेकेंड, हाँ हाँ देख लो आराम से। अच्छा इसका सर 11.15 था। 11.15, रुक जाओ नेक्स्ट पेज पे। 11.15 देखें जरा क्या था। अच्छा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है वो ज्यादा एसिडिक है ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल से। हाँ अरिहंत ये क्वेश्चन इतना इजी है ना, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा तुम मुझसे पूछ रहे हो। सर मिथॉक्सीफिनॉल कोई दिक्कत नहीं है, बनाते हैं CH बताते हैं, पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। नाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर क्या होगा? सर यहाँ पे यहाँ पे OH OH ऊपर, और नीचे नीचे H यहाँ पे NO2 NO2। नहीं, ऑर्थो है दोस्त। ऑर्थो। अच्छा हाँ, तुम पैरा बनवा रहे हो, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। दूसरा तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है और दूसरा स्ट्रक्चर है ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। मिथॉक्सी OCH3, अच्छा ये है स्ट्रक्चर। क्लियर? अब याद करो, तुम्हें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप याद करवाए थे, ठीक है। ये जो सिचुएशन है ये है जहां पर NO2 जो है वो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होता है हमेशा एसिडिटी इंक्रीज होती है। यस सर। और ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होता है तो एसिडिटी फिर डिक्रीज वो होती है, रिंग की स्टेबिलिटी को इंपैक्ट अफेक्ट करता है, करेगा। बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। अगर मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंड कराऊं तुम्हें तो ऐसा कुछ है, देखो। अब क्योंकि तुमने बताया हमें इसको एसिडिक प्रूफ करना है, तो एसिडिक प्रूफ करने का मतलब जो ये वाला H होगा वो टूटेगा, क्योंकि एसिड्स तो वो होते हैं ना जो H पॉजिटिव रिलीज करते हैं। तो जब वो H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा तो यहाँ पर जो O है उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। यस हाँ जी। और यहाँ पर OCH3 है। अब OCH3 जो ग्रुप है वो हमें पता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इसका मतलब वो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डोनेट कर रहा होगा। और नेगेटिव आपस में क्या करेंगे? रिपेल, और इसकी वजह से इंस्टेबिलिटी क्रिएट होगी। अच्छा, वहीं पे NO2 वाले सिनेरियो में क्या होगा, जैसे ही ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा, NO2 वाले केस में क्या होगा, जैसे ही वाला स्ट्रक्चर बनेगा ये जो नेगेटिव जो चार्ज है वो माइनस है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, मतलब नाइट्रोजन विड्रॉ कर लेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाएगी। ये तुम्हें आंसर आता तो था ही, ये तो हो सकता था क्वेश्चन।
सर मुझे मिथॉक्सी का वो समझ नहीं आ रहा था चलो ठीक है, अब समझ में आ गया। स्ट्रक्चर। यस सर। ठीक है, अगला कौन सा? सर इसके बाद तो कोई नहीं था। सारे कर लिए? 2 ही थे। यस सर, बाकी तो हो गए थे। 20 तक मैंने सारे कर लिए हैं। तो 21 क्यों नहीं किया? 21 तो आसान है, मैंने दिया था वो भी शायद। सर थोड़ा सा रह गया था। चलो ठीक है, बाद में कर लेना। ठीक है, हम्म, चलो अब हमने स्टार्ट करने थे आपसे ईथर्स। हाँ जी। ठीक है, अब देखें ईथर कौन से पेज पे है। ईथर्स। हो, आ गया। ये कमर्शियल वाला मैंने पढ़ने को दिया था, पढ़ लिया था तुमने? यस सर। ठीक है, इसमें से कुछ ऐसा ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस डीनेचुरेशन वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ लेना। डीनेचुरेशन, ओके। हाँ, वैसे मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ डीनेचुरेशन होता क्या है। डीनेचुरेशन का मतलब ये होता है, तुमने नोटिस किया होगा अगर तुम अपनी केमिस्ट्री लैब्स में गए होंगे तो वहां पे अल्कोहल रखा होगा। हम्म, होता है ना, अल्कोहल का सोल्यूशन होता है, जैसे हाँ जी। एसिड के सोल्यूशन तो अल्कोहल के सोल्यूशन होते हैं। अब वो हम्म, अल्कोहल का सोल्यूशन जो होता है ना, वो पर्सनल कंजम्पशन के लिए नहीं होता। यस सर। ठीक है, आप उसे कंज्यूम नहीं कर सकते, मतलब कि रात को लैब असिस्टेंट बैठ के चने के साथ उसे पी रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कर सकते वो लोग। ऐसा क्यों नहीं कर सकते? रीजन भी क्योंकि हम उस अल्कोहल के सोल्यूशन के अंदर कुछ अडल्टरेंट्स मिला के रखते हैं। हम्म, वो अडल्टरेंट्स जो होते हैं ना, वो उसे अनफिट कर देते हैं ड्रिंकिंग के लिए। अब यस उन सर। एडल्टरेंट्स के दो काम होते हैं, जो हमने ऐड किया है ना उसके दो काम होते हैं। पहला, एक तो वो हम्म, रेजिस्ट करते हैं कि कोई पर्सनली इसको कंज्यूम ना करे। हम्म, ठीक है, दूसरा, वो रेजिस्ट करते हैं कि अल्कोहल जो है ना वो एयर के साथ फर्दर ऑक्सीडाइज ना हो। यस सर। क्योंकि होता क्या है, वो जो सोल्यूशन होता है वो यूजुअली बीकर्स के अंदर, इन सब के अंदर पड़ा रहता है। बच्चों से खोलते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं, कभी बीकर को कैप करते हैं, कभी कैप नहीं करते। तो अगर बीकर अनकैप्ड रह गया और एयर उसमें पास हो रही है रेगुलरली, तो वो ऑक्सीडाइज हो सकता है, ऑक्सीजन ऑब्वियसली, अल्कोहल। ठीक है, और यस सर। सोल्यूशन खराब हो सकता है, मतलब आपके टेस्ट खराब आएंगे, आपके रिजल्ट्स खराब आएंगे, आपको लगेगा कि हम अल्कोहल डाल रहे हैं बट अल्कोहल परफॉर्म नहीं करेगा, है ना। तो वो हम्म, अडल्ट्रेंट्स वो दोनों काम करते हैं, तो सब अनफिट कर देते हैं ड्रिंकिंग के लिए, प्लस उसको रेजिस्ट करते हैं कि जिससे वो फर्दर डिग्रेड ना हो और ऑक्सीडाइज ना हो। तो इस यस प्रोसेस सर। को जिसमें अल्कोहल को डीनेचर्ड किया जाता है, उसको डीनेचुरेशन किया कहते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? यस सर। चलो हम्म, नेक्स्ट चलते हैं। ये वाली मैकेनिज्म मैंने करा दी थी। हाँ, ये वाली मैकेनिज्म यस सर। ईथर यस वाली सर। नहीं हुई थी, ईथर वाली हो गई थी या सर फिर? ईथर शुरू करना था। ठीक है, तो ईथर के मैकेनिज्म पे आते हैं, आ जाओ। तो ईथर का सबसे पहला रिएक्शन कि ईथर कैसे बन सकता है, ठीक है। हम्म, अल्कोहल जो है वो प्राइमरी कॉज है ईथर के प्रोडक्शन का। हम्म, ये प्राइमरी कॉज है जिससे हम लोग ईथर प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम्म, कैसे, अभी बताता हूँ। देखो, अगर तुम नोटिस करो, अल्कोहल की हमने एक रिएक्शन पढ़ी है, जैसे CH3 CH2OH है, और हम्म। मेरे को बताना तुम इसमें आंसर क्या आएगा। मैंने डाल दिया H2SO4 कंसंट्रेटेड। बताओ क्या आंसर आएगा? सर इसमें से H2O निकल जाएगा। परफेक्टली करेक्ट। H2O इसमें से निकल जाएगा, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, और आंसर आएगा CH2 डबल बॉन्ड H2 CH2। double one CH2। क्लियर। हम्म, बट समहाउ अगर ये रिएक्शन जो है ना कंप्लीट है अभी, ये रिएक्शन जो है प्रॉपरली हम्म, कंप्लीट हुई है, ये कंप्लीट रिएक्शन है। हम्म, बट समहाउ अगर कभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाती, मतलब CH3 CH2OH, और हमने डाला तो सही H2SO4, लेकिन ये कंसंट्रेटेड नहीं था। ठीक है, ये कंसंट्रेटेड नहीं था, हम्म। ये था डाइल्यूट, या फिर टेम्परेचर बहुत लो था रिएक्शन का। ठीक है, यस सर। तो एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं हो पाती, रिएक्शन कुछ ऐसे जाती है। हम्म, आंसर कुछ ये बन के आता है। यहाँ पे हम लोग इसके दो मॉलिक्यूल यूज करते हैं, ठीक है, और वो दोनों हम्म। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, वो एक्चुअली में आपस में ही ऐड हो जाते हैं, और यहाँ पे यस ईथर सर। की फॉर्मेशन होती है। ये है ईथर। ईथर का जनरल फॉर्मूला जो होता है, अभी इसकी मैकेनिज्म बताऊंगा करके कि कैसे बना है। ईथर का जनरल हम्म, फॉर्मूला होता है ROR। ठीक है, अगर दोनों यस सर। R सेम है, मतलब अगर ROR में दोनों R सेम है, तो इसको कहते हैं हम लोग सैचुरेटेड ईथर। हम्म,
और अगर दोनों R डिफरेंट है, ठीक है, मतलब ये R है और दूसरा जो है वो है R2, दोनों R डिफरेंट है, इसको कहते हैं अनसैचुरेटेड ईथर। एग्जाम्पल दिखा रहा हूं दोनों के। सैचुरेटेड ईथर का एग्जाम्पल हुआ CH3O CH3, ये वाला R और ये वाला R दोनों सेम है। यस सर। अनसैचुरेटेड का एग्जाम्पल हुआ CH3O C2H5, ये वाला R और ये वाला R दोनों डिफरेंट है। क्लियर, समझ में आया? यस सर। ये है ईथर का बेसिक। अब मैकेनिज्म करते हैं कि ईथर की मैकेनिज्म कैसे होती है, अल्कोहल से प्रिपेयर कैसे किया जाता है। तो जो रिएक्शन है जिसकी मैं मैकेनिज्म बता रहा हूं वो रिएक्शन है ये। लो टेम्परेचर, हाँ एक मिनट ले लो। यस सर। ये ठीक है। CuCH3 है। ये है CH3 CH2OH CH3 CH2O CH2 CH3। अच्छा CH2 है, ओके। ठीक है, अब इसकी मैं मैकेनिज्म समझा रहा हूँ, बड़ी इजी मैकेनिज्म है, मजा आ जाएगा करके। देखो सबसे पहले CH3, ये तो हमारा रिएक्टेंट ही है। अब तुम्हें पता लग गया कि रिएक्शन जो H2SO4 में हो रही है इसका मतलब एसिडिक मीडियम है। हाँ जी। अब जो एसिड है सबको पता है उसका अटैक कहां पर होगा, ऑक्सीजन के ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर। लोन पेयर। ग्रेट, जब लोन पेयर पे अटैक होगा तो CH3 CH2O O पे प्लस चार्ज आएगा। बिल्कुल, क्योंकि O की वैलेंसी एक्सटेंड हो गई। ये हमने लास्ट वाली क्लास में भी किया था। क्लियर, समझ में? तो ये हमारा पहला फॉर्मेशन हो गया। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या होगा अब देखना। नेक्स्ट स्टेप में अब यही मॉलिक्यूल में बना रहा हूं CH3 CH2O पॉजिटिव H और H। अब O जो है वो एक्चुअली में इस स्टेट में रह नहीं सकता क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो अपने पॉजिटिव बेयर नहीं करेगा और होगा क्या, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। यस सर। ठीक है, तो फिर और सर निकल, उससे CH2 पे प्लस चार्ज आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आंसर आएगा ये। समझ में आ गया? यस सर। अब इस बेचारे की वैलेंसी हो गई खाली। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अब तुम देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव पे अटैक करेगा, है ना? तो इलेक्ट्रोनेगेटिव अभी है कौन सा? ओ है यहाँ का। अच्छा, तो यहाँ से फिर H निकल जाएगा। बिल्कुल, क्यों H निकल जाएगा, तुम खुद देखो रिएक्शन किससे चालू हुई थी, H पॉजिटिव से। हाँ। रिएक्शन खत्म किससे, रिएक्शन चालू हुई थी H पॉजिटिव जब ऐड हो रहा था, रिएक्शन खत्म होगी जब H पॉजिटिव रिमूव हो रहा होगा। मैंने ये तब भी समझाया था लास्ट मैकेनिज्म में भी कि मैकेनिज्म जिस तरीके से चालू होती है उसी तरीके से बंद होती है, मतलब एंड होती है, टर्मिनेट होती है। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पर क्या बन के आएगा, रुको एरो नीचे लेके जाऊं, CH3 CH2O CH2 CH3 O पे एक पॉजिटिव चार्ज और नीचे H। ठीक है, अब ये वाला ये 3 स्टेप हो गए हमारे। अब चौथा स्टेप वैसे आना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं इसमें लिख रहा हूं। ठीक है, चौथा स्टेप होगा रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव। यस सर। अब वैसे ये तीन स्टेप में हो जानी चाहिए थी पूरी। हाँ, ये मतलब एंड में मैंने एक एलैबोरेटिव है। हाँ, ये मैं मतलब एक्चुअली एनसीईआरटी ने दोनों क्लब कर दिए होंगे, मैंने भी ऊपर देखूंगा तो पता लगेगा। उन्होंने 2 स्टेप कोई ना कोई क्लब कर दिए होंगे, मैंने वो थोड़े इलैबोरेट करके लिख दिए। इसीलिए एनसीईआरटी में से फिर समझ नहीं आता। हाँ बिल्कुल, लो तुम्हारा प्रोडक्ट आ गया। यस सर। ठीक है, अब देखें एनसीईआरटी ने कहाँ पे क्लब करा। सर तो ये बस टोटल 3 यही मैकेनिज्म्स थे ना हमारे सिलेबस में? बिल्कुल, मैंने पहले बोलता हूँ अल्कोहल चैप्टर में ही 3 मैकेनिज्म, अच्छी बात है, वरना तो तुम्हें पता है हर रिएक्शन की मैकेनिज्म होती है। यस सर। है ना, वो तो मैं नीट की बात नहीं कर रहा, बट जब बच्चे मेरे पे जेई का क्रैश कोर्स करने आते हैं, जब जेई के लिए मैं ऑर्गेनिक पढ़ाता हूँ,
तो उन्हें हर नेम रिएक्शन की मैकेनिज्म करानी पड़ती है। यस। नीट में नहीं है, नीट में ऑर्गेनिक इतनी टफ नहीं है। हम्म। ठीक है, चलो अब देखते हैं जरा एनसीईआरटी वालों ने कहाँ पे 2 स्टेप मर्ज करे हैं। तो ये लास्ट वाले ही करे होंगे। नहीं, ये वाले करे हैं। अच्छा। ये देखो ना, एक एरो ये मारा, ठीक है। इन्होंने देखो पहला स्टेप तो हमने भी ये किया था, H पॉजिटिव का एडिशन, ये आया। दूसरा स्टेप भी हमने ये किया था, ठीक है। यस सर। उन्होंने यहाँ पर प्रोडक्ट बनाने के बाद है ना, मैंने फिर तीसरे स्टेप में मैंने H2O निकाला था, उन्होंने दूसरे में ही निकाल दिया H2O, और तीसरा हमारा यही था H पॉजिटिव का रिमूवल। तो तुम देख लेना, तुम अगर एनसीईआरटी का करना हो एनसीईआरटी कर लेना, वरना तुम ये नोट डाउन कर लो, मतलब या ये कर लेना न, दोनों बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट है। तो तुम देख लेना अपने आप ही, ठीक है। चलूं मैं आगे? सर यही वाला मुझे ज्यादा सही लग रहा था क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन के साथ बट एक चीज समझ याद में रखना, आता देखो मैकेनिज्म मैंने कहीं पर भी स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखी है, बिकॉज मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम स्टेटमेंट लिख लोगे। यस सर। ठीक है, तुम्हें हर एक मैकेनिज्म में अगर खाली ऐसे रिएक्शन लिख के आ जाओगे ना, यू विल ओनली गेट 1 और 1.5 मार्क्स आउट ऑफ 2। ठीक है, पूरे मार्क्स तुम्हें जब ही मिलेंगे जब तुम यहाँ पर मेंशन करते चलोगे स्टेप 1 क्या हो रहा है। स्टेप 1 इज प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। स्टेप 2 क्या हो रहा है, एलिमिनेशन ऑफ वाटर। ठीक है, स्टेप 3 क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन है, एडिशन ऑफ Yes, sir. कार्बोकैटायन ऑन अनदर अल्कोहलिक ग्रुप फॉर्मिंग एन ऑक्सोनियम आयन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट्स तुम्हें मेंशन करनी है मैकेनिज्म समझाते sir. वक्त, और ये एरोस कोई नहीं भूलोगे, चार्ज कुछ नहीं भूलोगे, ये लोन पेयर कहीं नहीं भूलोगे, ये सबके मार्क्स हैं। क्लियर? Yes, sir. तो कॉन्शियसली लिखना। मैकेनिज्म आते हुए भी बहुत बच्चे गलती कर जाते हैं, चार लगाना भूल जाते हैं और ये सब बनाना भूल जाते हैं, वो तुम्हें नहीं करना। ठीक है, चलो आगे चले। Yes, sir. चलो ठीक है, अगली रिएक्शन, अगली जो मैकेनिज्म कर रहा हूँ, सॉरी, अगला जो वो है इसे मिटा लो। हाँ, अगला जो नेम रिएक्शन हम लोग करने जा रहे हैं प्रिपरेशन में, वो है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस, अब ये क्या है? बहुत आसान सी रिएक्शन है, मतलब काफी इजी रिएक्शन है एक्चुअली। विलियमसन सिंथेसिस का यूज अगर तुम्हें याद हो तो हम लोगों ने हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर में एक रिएक्शन में करा था, जब मैंने बताया था कि ये कन्वर्जन अभी मत करो, इसको बाद में करना क्योंकि इसके नाम पे नेम रिएक्शन है, वो यही था। सर थोड़ा थोड़ा याद है, हाँ जी। हाँ, तो इसका देखो, तुम पहले प्रोटोटाइप देखो, RX मतलब यहाँ पे कोई हेलो एल्केन यूज होगा प्लस RONA, तो होगा क्या, कुछ नहीं होगा, ये NaX बाहर हो जाएगा और आंसर आ जाएगा ROR, खत्म। ओके। ये वाला जो R है और ये वाला RO जो है, यस ये सर। आपस में जुड़ जाएंगे। अब एक अच्छी चीज बताता हूं, अब ये RONA बनेगा कैसे, ये भी तुम्हें आना चाहिए। ROH याद करो, Na, हम लोगों ने जब यस सर। एसिडिटी पढ़ी थी, जब मैंने बताया था कि मेटल्स जो है वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर जाते हैं बिकॉज अल्कोहल्स आर एसिडिक इन कैरेक्टर। ठीक है, तो ROH Na के साथ यहाँ पर आता है बनके। RX की प्रिपरेशन तुम्हें आती है, वो तो तुम्हें सारी हेलोल्केन हेलोरीन में पढ़ी है। ठीक है, कुछ हाँ जी। इंपॉर्टेंट फैक्ट जो तुम्हें विलियमसन सिंथेसिस के लिए याद रखने, नंबर 1, विलियमसन सिंथेसिस जो है ना SN2 के तरीके से जाती है, मतलब वन स्टेप रिएक्शन है ये। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी तुम्हें पता होना चाहिए कि वन स्टेप रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होता है, बल्कीनेस पे डिपेंड करता है। 1 डिग्री सबसे पहले जाता है, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। यस सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन जब मैं पेपर बनाऊंगा तो मैं क्वेश्चन पक्का डालूंगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट्स विल अंडरगो फास्टेस्ट अंडर विलियमसन सिंथेसिस कंडीशन, और मैं तुम्हें 3 ऑप्शन दे दूंगा, 4 ऑप्शन दे दूंगा एमसीक्यू के अंदर। तो ये मेरा एमसीक्यू अच्छा। क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा, अगर तुम देखोगे ये रहा। ठीक है, और एक और एक्सेप्शन है विलियमसन सिंथेसिस का, बट उसके लिए जल्दी से तुम विलियमसन सिंथेसिस रीड करो, वो एक्सेप्शन तुम्हें मिलेगा, जल्दी रीड करो।
यस सर, कर लिया रीड। समझ में आया क्या एक्सेप्शन है? सर एक बार एक्सेप्शन कर देंगे, एक्सप्लेन। मैं बताता हूँ। एक्सेप्शन था कि अगर तुम्हारे पास देखो, तुम्हारे पास एक 1 डिग्री कार्बन है, एक 2 डिग्री है, एक 3 डिग्री है। एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, ठीक है? अगर तुम्हारे पास 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हेलाइड्स हैं। 1 डिग्री हेलाइड्स कौन से होते हैं? CH3 CH2 Cl। 2 डिग्री हेलाइड्स कौन सा होगा? CH3 CH CH3 Cl, ठीक है? और 3 डिग्री हेलाइड्स कौन से होंगे? CH3 C CH3 CH3 Cl, ठीक है? अगर तुम इन तीनों को रिएक्ट कराओगे, इन तीनों को रिएक्ट कराओगे विलियमसन, विलियमसन कहने का मतलब RONA, यहां पर भी करा रहे हो RONA, यहां पर भी करा रहे हो RONA। तो 1 डिग्री के केस के अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, NaCl बाहर आएगा, ठीक है? 1 डिग्री के केस में, और तुम्हारा आंसर आएगा ईथर। यस सर। 2 डिग्री के केस में, अब याद रखना, अब समझो एक्सेप्शन। 2 डिग्री के केस में 50% तो सब्स्टिट्यूशन होगी, 50% सब्स्टिट्यूशन होगी, 50% एलिमिनेशन। यस सर। 50% सब्स्टिट्यूशन, 50% एलिमिनेशन। एग्जाम्पल बताता हूं, मतलब इसमें दो प्रोडक्ट बन के आएंगे। एक तो बन के आएगा CH3 CHOR CH3, मतलब 50% सब्स्टिट्यूशन में ईथर बन के आया, और एलिमिनेशन में बन के आएगा CH3 C CH3, ठीक है? और यस सर। यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, HCl बाहर हो जाएगा इस जगह से, ठीक है? 3 डिग्री के केस के अंदर 100% एलिमिनेशन होगी, ये विलियमसन जाएगा ही नहीं, ये रिएक्शन विलियमसन जाएगी नहीं, और HCl आएगा बनके। तो आंसर आएगा CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH3। ये था एक्सेप्शन। यस सर। समझ में आया? पक्का? यस सर। यस सर। ठीक है। तो 1, और याद रखना 1 डिग्री किसका देख रहे हैं हम लोग? हेलाइड्स का, इसका नहीं देख रहे। RONA का नहीं देख रहे। हाँ जी। RONA किसी भी डिग्री का हो सकता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें डिग्रीज देखनी है हेलाइड्स की। यस सर। तो ये चीज याद रखना। अगर पेपर एग्जांपल में तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, तुमसे, रुक जाओ। बताओ दोनों में क्या आंसर बन के आएगा? सर इसमें ऊपर वाले में सर Na की जगह CH3 आ जाएगा, ठीक है, सही है, NaCl निकल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। नीचे वाले में? सर नीचे वाले में OCH3 लग जाएगा पूरा। यही गलती कर दी ना, अभी बताया था, ये 3 डिग्री है, ओ, एलिमिनेशन। अच्छा तो उसमें एल्कीन बनेगा। करेक्ट। अल्फा कार्बन ये है, ये बीटा है, HCl बाहर हो जाएगा। अच्छा। यही तो बताया था कि 3 डिग्री के केस में हमेशा एलिमिनेशन होगा, लेकिन 3 डिग्री है ना, तुम हेलाइड का होगा, इसका नहीं होगा, ONA वाला नहीं होगा। हाँ जी। 3 डिग्री ये भी है, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन नहीं लगेगा क्योंकि ये ONA के साथ है। एक्सेप्शन हमेशा लगेगा जब हेलाइड्स के केसेस होंगे। यस सर। कुछ क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। पक्का? हाँ जी। ठीक है।
एक बार ये देखो तुम्हारा जो एग्जाम्पल 11.6, फिर आगे चले। सब मेजर प्रोडक्ट तो इसमें जो क्या कहते हैं, ये हमारा क्या कहते हैं एल्कीन आएगा, एल्कीन। क्योंकि देखो यस सर, थ्री क्योंकि यहाँ पे CH3, यहाँ पे थर्ड डिग्री हेलाइड है। एल्काइल, हाँ हेलाइड है। बिल्कुल और NaCl माइनर। बिल्कुल, ठीक है, क्लियर हुआ। यस सर। हाँ ठीक है, जी। अगली रिएक्शन आसान है। जिस तरीके से RONA रिएक्ट करता है वैसे ही फिनॉल भी रिएक्ट करता है, ठीक है। तो फिनॉल R की जगह हम लोग ये भी यूज कर सकते हैं, यस सर। तो रिएक्शन सेम जाएगी, ठीक है। ईथर इसमें भी बन के आएगा बेंजीन रिंग के साथ, कोई डिफरेंट रिएक्शन नहीं जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में तुम्हें होमवर्क में दे रहा हूँ, क्योंकि तुम कर सकते हो फिजिकल प्रॉपर्टीज कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ठीक है। इट्स वेरी इजी, यस बस सर। ठीक है, बस ये याद रखना क्योंकि इसके अंदर इसमें भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, तो इसका मतलब इसमें भी इंट्रा और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जा सकती है, यस सर। ठीक है। तो अल्कोहल से रिलेटेड हो गया। अब अगले चैप्टर में एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक पढ़ेंगे और फिर नाइट्रोजन पढ़ेंगे, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो सब में लग रही है, यस सर। ठीक है। ये चीज हमें याद रखनी है, ठीक है। वैसे यहाँ पर दिया हुआ भी है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, देख लेना। अगला आता है केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शंस करनी स्टार्ट कर, केमिकल बॉन्डिंग कर रहा हूँ, केमिकल रिएक्शंस करनी स्टार्ट करनी है हम लोगों को ईथर्स की। तो ईथर्स का स्ट्रक्चर होता है कुछ ये वाला, ठीक है। और यहाँ पर है दो लोन पेयर, ठीक है। और लोन पेयर होने की वजह से कार्बन जो है, क्योंकि कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको किस तरफ खींचे रखता है, अपनी तरफ। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर पोलैरिटी हमेशा डेवलप रहती है और ये रिएक्टिव होती है, ठीक है। ये यस सर। रिएक्टिव होते हैं, तो रिएक्शन तो जाएंगे ही जाएंगे, अंडरगो करेंगे ही करेंगे। लेकिन अब हमें ये सीखना है कि अगर मैंने तुम्हें मान लो ये एक ईथर दिया, हाँ जी। ये एक ईथर है तुम्हारे पास, ठीक है, CH3O, ये एक ईथर है। और मैंने तुम्हें बोला है कि ये दोनों बॉन्ड जो है ये टूट सकते हैं, ये वाला बॉन्ड भी टूट सकता है और ये वाला बॉन्ड भी टूट सकता है। तो तुम्हारे हिसाब से कौन सा बॉन्ड पहले टूटेगा और क्यों? सर इसमें सर इसमें राइट वाला जल्दी टूटना चाहिए, क्योंकि दो दो बल्कि ग्रुप हैं जो ज्यादा रिपल्जन करेंगे। चलो देखते हैं, सीखते हैं अब इस चीज को। यहाँ पे मैं देखता हूं जब लेफ्ट वाला टूटेगा, यहाँ पे लिखूंगा जब राइट वाला टूटेगा, ठीक है। जब लेफ्ट वाला बॉन्ड टूटेगा तो व्हाट विल हैपन, हमारे पास बन के आएगा ये, ठीक है। जब राइट वाला टूटेगा तब हम पे बन के आएगा ये, ठीक है। अब दोनों केसेस में ऑक्सीजन पे आ रहा है नेगेटिव, है ना। बट नोटिस करो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब यस सर। यहाँ से भी डोनेशन हो रही है, यहाँ से भी डोनेशन हो रही है, मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ से भी आ रहा है, नेगेटिव चार्ज यहाँ से भी आ रहा है, प्लस नेगेटिव चार्ज यहाँ पर भी है। तो क्या होगा यहाँ पे,
रिपल्जन नहीं, हाँ, हाँ रिपल्जन होगा, रिपल्जन होगा। ये है अनस्टेबल कंडीशन। हम्म, इसका मतलब लेफ्ट से बॉन्ड नहीं टूटेगा, हम्म, बट इसलिए नहीं कि वो बल्कि ग्रुप वाला क्वेश्चन है, इसलिए क्योंकि इंटरनल ये जो हम्म, इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज है वो रिपल्शन क्रिएट कर रहा हम्म, है। राइट में भी रिपल्शन है, बट इतना ज्यादा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बस एक ग्रुप है। यस सर। उसी कंपैरिजन में यहाँ पे एक, दो, तीन ग्रुप है। तो ये चीज हमेशा याद रखना, इन दोनों बॉन्ड में से वो बॉन्ड पहले टूटेगा जो ऑक्सीजन को स्टेबल रखेगा। यस सर। क्लियर हुआ, समझ में आया? तो ये वाला बॉन्ड पहले टूटेगा, ये वाला, हम्म, और ये ग्रुप तुम्हारा बन के आएगा। हम्म, क्लियर, इजी, यस यस सर। समझ में आया? हाँ जी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हू, एक एक चीज, एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे तुम्हें क्लियर होगा। बताओ इसका आंसर क्या आएगा। हम्म, सर इसमें से हिंट दूं? सी एस थ्री जो है वो हट जाएगा। अच्छा, तुम प्रोडक्ट बताओ बस मुझे, प्रोडक्ट क्या आएंगे यहाँ पे। अच्छा हम्म, दो प्रोडक्ट्स, दो आएंगे। सर, एक तो CH4 आएगा, ठीक है। प्लस ये माइनर होगा, ठीक है। और 1 2 3 सर, टू सर OCl को क्या बोलेंगे? बताता हूँ, ऑक्सोक्लोराइड। ऑक्सोक्लोराइड। सर वन सर तुम्हारे टू हिसाब से ये आएगा? हाँ जी, ठीक है, ये हाँ आएगा। जी, हाँ चलो अब जी। मैं देखता हूँ क्या आएगा, देखते हैं। चलो, ये तो पक्का कि HCl जो है वो बनेगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। हम्म क्लियर। अब यहाँ पर हमें देखना है कि डिवीजन ऑफ बॉन्ड कौन सा होगा, क्या ये वाला बॉन्ड टूटेगा या ये वाला बॉन्ड टूटेगा। सर, वो हर एक में चेक करना पड़ेगा? बिल्कुल, क्या तुमने अच्छा, नहीं करा? मतलब अलग भी हो सकता? सर, मैं हाँ, तो अभी जैसा आपने बताया था, मैं तो वैसे वही तो उस किया। लास्ट अगर वाले पे था। मैंने वही देखा, तो उस हिसाब से भी तुमने बताया तो ठीक नहीं बताया। देखो क्यों नहीं बताया ठीक। हमें पता है ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। जब ये वाला बॉन्ड हाँ। टूटेगा तो यहाँ पर बन के आएगा CH3O नेगेटिव, हम्म और H पॉजिटिव यहाँ पे अटैक करेगा, तो यहाँ हम्म पर बन के आएगा CH3OH। सर, एक्चुअली अगर आप लास्ट में जो आपने वो एक्सप्लेनेशन करी, उसमें आपने राइट और लेफ्ट वाले को शायद इंटरचेंज कर दिया। अरे ये देखो, ये लेफ्ट है, ये वाला बॉन्ड, हाँ तो और ये राइट है। अच्छा, ये प्लस, ओके ओके। ठीक है, ओके सर। तो इसका मतलब यहाँ पे CH3OH बन के आएगा। ओ। और इस वाले यहाँ वाले पे क्या होगा देखो, हम यहाँ देखते हैं। अब यहाँ बन के आया था मेरा, पेन कहाँ गया मेरा, CH3, हम्म CH पॉजिटिव, हम्म CH3 प्लस Cl नेगेटिव। हम्म ये है मेरा दूसरा प्रोडक्ट। अब समझ में आया? हाँ जी। ये क्वेश्चन ऐसे होना था। हम्म इजी या डिफिकल्ट? सर, नहीं नहीं, इजी। इजी, गुड। अब हम्म इसमें भी एक एक्सेप्शन है, लेकिन वो एक्सेप्शन तुम पढ़ो। वो एक्सेप्शन है यहाँ हम्म पे, यहाँ पर है वो एक्सेप्शन, यहाँ से लेके यहाँ तक जल्दी रीड करो। हम्म ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, ये एक्सेप्शन पढ़ो। फू,
जय श्री राम। यस सर, पढ़ लिया क्या था एक्सेप्शन? सर। उसमें इसे यही एक्सेप्शन होगा कि जो क्या कहते हैं, जो हमारा हेलोजन होगा वो जाके O और थर्ड डिग्री कार्बन जो है उस पे उस उनके बीच के बॉन्ड पे अटैक करेगा। बिल्कुल, सिर्फ HI के केस में ये वाला एक्सेप्शन है। यस सर। ठीक है, इजी। यस सर। गुड। अब इसके बाद हमारा क्या क्या रह गया? इसके बाद हमारा रह गया एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रह गई हैं 3-4 और कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं। अब तुम्हारे को बता रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस तुम्हें करने हैं, क्योंकि अब तुमने थोड़ा सा इधर पढ़ लिया है। ओके, यस सर। देखें कौन कौन से क्वेश्चंस तुम अब अटेम्प्ट कर सकते हो। वैसे तो सारे ही कर सकते हो। 32, ठीक है, 29, 28, 27, 26, 25, 24 एंड 22 सारे के सारे ईथर बेस्ड हैं। ठीक है, ईथर की आईपैक है, विलियमसन सिंथेसिस है, लिमिटेशन बतानी है विलियमसन सिंथेसिस की। ठीक है, ये मैकेनिज्म है ईथर की, सब कुछ ईथर बेस्ड है। तो अब ये तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, ये होमवर्क तुम कंप्लीट करोगे ट्यूसडे तक, और ट्यूसडे को तो टेस्ट है, तो मैं ये होमवर्क तुम्हारा मतलब उसके डाउट जो होंगे वो नेक्स्ट थर्सडे वाली क्लास में कवर कर लेंगे। ओके सर। ठीक है, तो ट्यूसडे तक अपना टेस्ट प्रिपेयर करना। ठीक है, अच्छे से। अब ये जहां तक आज मैंने पढ़ा दिया ना वहां तक का टेस्ट है। ओके सर। ठीक है, मतलब ईथर्स HI तक क्लियर, इजी। यस सर। गुड। चलो अब मजे से पढ़ाई करो, ऐश मस्ती करो। ठीक है, चलो बाय। यस सर। थैंक यू सर। यू वेलकम।